हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेज में स्वागत करता हूं। बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का जो टॉपिक है अर्थात मैं आज आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो है मानव कंकाल, यानी कि मैं मानव हूं और हमारे कंकाल तंत्र के बारे में स्टडी करना है, यानी कि खुद के कंकाल तंत्र का स्टडी करेंगे, जानेंगे कि वास्तव में कंकाल क्या होता है। आइए मैं आपको अपने बोर्ड पे समझाता हूं कि मानव कंकाल क्या होता है। ध्यान दीजिए बाबू। ह्यूमन स्केलेटन, इसको कहते हैं मानव कंकाल। ये जो मानव जो कंकाल तंत्र होता है, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है, यहां मैं आपको समझा रहा हूं। स्केलेटन सिस्टम, इसको बनाने के लिए केवल दो ऑर्गन्स भाग लेते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहला आ जाता है बोन, जिसको हड्डी कहते हैं, और दूसरा आ जाता है कार्टिलेज, जिसको हम उपास्थि कहते हैं। इसको अस्थि कहते हैं और उपास्थि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी जंतु का कंकाल जो बनता है, यहाँ पे हम लोग मानव कंकाल पढ़ रहे हैं तो यही हम कहेंगे कि मानव कंकाल यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बनाने के लिए केवल दो ऑर्गन्स भाग लेते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बाबू, हमारा हड्डी और हमारा कार्टिलेज। अब हड्डी क्या होता है, जो हमारे शरीर में मोटी मोटी लंबी लंबी दृढ़तापूर्वक कठोर जो ऑर्गन्स पाया जाता है उसको हम हड्डी कहते हैं, और जो थोड़ा लचीली होती हैं छोटी छोटी हड्डियां जो होती हैं उनको कार्टिलेज कहते हैं। तो छोटी छोटी हड्डियां और बड़ी बड़ी हड्डियां मिल करके और क्या बनाती है बाबू, मानव कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू कि मानव कंकाल तंत्र देखा जाए तो वयस्क मनुष्य में, जैसे हम वयस्क हैं, जो 15 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष से ऊपर जो होता है उसको वयस्क कहते हैं। तो यहाँ पे वयस्क मनुष्यों में इसकी जो संख्या होगी बाबू, इस कंकाल तंत्र में जो हड्डियों की जो संख्या होगी, जो हड्डी की संख्या होगी, इन दोनों की जो मिला करके जो संख्या होगी वो होगा वयस्क मनुष्य में। ध्यान दीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ वयस्क मनुष्य। वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 206। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अस्थि की संख्या कितनी हो जाएगी वयस्क मनुष्य में, 206। जबकि शिशु में इसकी संख्या होगा, शिशु में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें, ठीक है ना, उनमें जो संख्या पाया जाएगा उनमें होगा 300। कितना होगा, 300 अस्थि की संख्या पाई जाएगी, और इसमें 200 अस्थि की संख्या पाई जाएगी। ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा बाबू कि स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे शरीर को, कंकाल जो होता है वो हमारे शरीर को आकृति और आकार प्रदान करता है। इसके साथ साथ चलने फिरने, उठने बैठने और कार्य में मददगार होता है। माना कि अगर ये हमारे शरीर में नहीं पाया जाता तो हमारे शरीर को अवलंबन का कार्य कोई भी ऑर्गन्स नहीं दे सकता है। यही ऑर्गन्स हमारे शरीर को अवलंबन देने का कार्य करता है, यानी कि हमको खड़ा रखने का कार्य करता है और हमको गमन भी कराता है, उठने बैठने में सहायता भी कराता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू कि कंकाल तंत्र को जब हम पूरे शरीर का स्टडी करते हैं, मानव कंकाल में जब हम पूरे शरीर का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले कंकाल तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे, कौन सा पहले ऑर्गन्स, कौन सा शरीर का भाग का अध्ययन करेंगे ताकि हमें आसानी से और बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया है। ध्यान देना होगा बाबू, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से केयरफुली रहना होगा कि कंकाल तंत्र को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए उसको दो भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन सा भाग बांटते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बाबू, हम बांटते हैं
इसमें बांट देते हैं। देखिए, इसको आसान स्टडी करने के लिए हम दो भागों में बांट रहे हैं। पहला इसका भाग होता है एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा जो भाग होता है बाबू वो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको कहते हैं हिंदी में अक्षीय कंकाल, और इसको कहते हैं उपांगीय। इसको कहते हैं उपांगीय, ध्यान दीजिएगा, उपांगीय कंकाल। इसको अच्छी तरह से समझना होगा कि जो एक्सेल स्केलेटल होता है, या इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल, ये इसके अंतर्गत कौन कौन से शरीर के भाग का कंकाल का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूं बाबू, इसमें आता है पहला खोपड़ी, यानी कि हमारा जो सिर होता है ना बाबू, सिर से संबंधित जितने कंकाल आते हैं उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत किया जाता है। पहला इसमें किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा जो अध्ययन किया जाता है बाबू, पहला तो क्या किया जाता है, खोपड़ी अर्थात सिर के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो दूसरा अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है कशेरुक दंड का मतलब हुआ कि जो हमारा कमर का जो अस्थि होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है बाबू, कमर की अस्थि, यानी कि जो हमारा कमर होता है और यहां तक पीछे जितनी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं उसका हम किस में अध्ययन करते हैं, कशेरुक दंड में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे कशेरुक दंड में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा अध्ययन क्या करते हैं बाबू, कि पहला आ गया खोपड़ी, यानी कि सिर का अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत, और दूसरा जो अध्ययन करेंगे वो कशेरुक दंड, यानी कि कमर वाला अध्ययन करेंगे, कमर। वो जो तीसरा अध्ययन करते हैं वो करते हैं वक्ष भाग का। किसका करते हैं बाबू, वक्ष, ध्यान दीजिएगा, वक्ष। और वक्ष में केवल क्या चीज का अध्ययन किया जाता है, कौन सा भाग का अध्ययन किया जाता है, तो जो छाती की हड्डी होता है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, छाती की हड्डी का अध्ययन किया जाता है वक्ष भाग में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम अध्ययन करने के लिए दो भागों में इसको बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं बाबू, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है ना। देखिए, एक्सियल स्केलेटन में हम क्या अध्ययन करेंगे, सबसे पहले खोपड़ी का अध्ययन करते हैं, सिर का अध्ययन करते हैं। दूसरा आ जाता है कशेरुक दंड, यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ठीक है ना, कमर से लेकर के और पूरे ऊपरी गर्दन तक, इसका अध्ययन हम कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं हम वक्ष, यानी कि छाती की हड्डियों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत इतने ऑर्गन्स आते हैं, इतने भाग आते हैं जो हम इसका अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या अध्ययन करते हैं, उपांगीय कंकाल में। उपांगीय का मतलब हुआ कि शरीर से मतलब एक्सिस भाग से, जो एक्सिस भाग ये दिख रहा है, हमारे शरीर का जो एक्सिस भाग दिख रहा है, यानी कि हाथ पैर छोड़ करके और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो भाग आपको दिखाई देती है, कमर से लेकर के और ऊपर तक गर्दन तक, यानी कि गर्दन तक ही नहीं बल्कि सिर तक के भाग जो दिखाई देते हैं उसको एक्सिस भाग कहते हैं। और जो हमारा हाथ दिख रहा है ये उपांगीय है, यानी कि जो हमारे एक्सिस से जो बाहर अंग निकलते हैं उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटल या उपांगीय कंकाल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है कि अपेंडिकुलर का स्टडी करना है। कौन कौन इसमें क्या क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत आ जाएगा वक्ष, पहला आ जाएगा वक्ष भाग,
अब वक्ष भाग क्या है, तो हमारा शरीर 3 भागों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। तो इसमें वक्ष कह रहा है, यानी कि वक्ष भाग का मतलब कि यहाँ पे कौन से अंग बाहर निकला हुआ है, तो हमारा हाथ निकला हुआ है, ठीक है ना। क्या निकला हुआ बाबू, हमारा हाथ और कंधा, ध्यान दीजिएगा, कंधा का अध्ययन करेंगे। वक्ष भाग में हमारा क्या है, यहाँ पर वक्ष भाग में हमारा कंधा है, ठीक है ना। ये तो बाहर निकला हुआ है, लेकिन वक्ष भाग में हमारा कंधा है, तो इसका हम क्या अध्ययन करेंगे, कंधा का अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें कंधा का अध्ययन, वक्ष भाग में कंधा का अध्ययन कर देंगे। अब दूसरा जो होता है बाबू, वो होता है उदर, ध्यान दीजिएगा, उदर का अध्ययन करेंगे। अब उदर में क्या चीज का अध्ययन करेंगे, तो इसमें आ जाएगा कुल्हा। कुल्हा जो शरीर का जो निचला भाग होता है, कुल्हा, जो हम ऐसे समझाएंगे, जो कमर होता है, कमर के जो अगल बगल में जो नीचे वाला जो भाग निकला होता है, हड्डियां, उसकी अध्ययन करते हैं, कुल्हा का, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, इसको कुल्हा कहते हैं, ठीक है ना। अब कुल्हा का अध्ययन कर लेते हैं। अब तीसरे भाग में क्या अध्ययन करेंगे बाबू, तो हम ऊपरी उपांग का अध्ययन करेंगे। तीसरे भाग में क्या करेंगे हम, इस यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरा भाग इसका, ठीक है ना, इसका तीसरा भाग। तो तीसरा भाग में क्या अध्ययन करेंगे, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। तीसरा भाग में क्या लिखेंगे हम, ऊपरी उपांग, ऊपरी उपांग का अध्ययन करेंगे। ऊपरी उपांग का मतलब हुआ कि शरीर में ऊपर की तरफ कौन सा उपांग पाया जाता है, तो हमारे शरीर के ऊपर सबसे पहला हाथ हमारा पाया जा रहा है, तो यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, हाथ और बाह का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, हाथ और बाह, इसमें हाथ और बाह का अध्ययन कर लेंगे। और चौथा भाग आता है निचली उपांग, निचली उपांग, ध्यान दीजिएगा, निचली उपांग, यानी कि नीचे की तरफ हमारे एक्सेस भाग से क्या निकला हुआ है, तो पैर और तलवा है, यानी कि पैर और हमारा जो पैर है उसके नीचे जो पच आंगुर होता है, जिसको पच आंगुर कहते हैं, तो उसको तलवा भी कहते हैं, यानी कि तलवा का हड्डी का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है पैर, ठीक है ना, और तलवा, ठीक है ना। तो ये चीजें रहा स्केलेटल का भाग अध्ययन करने का, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि इसको आसान तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए हम एक एक जो है ऑर्गन्स का हम अध्ययन करेंगे, एक एक भाग का अध्ययन करते चलेंगे। वो भी भाग में क्या पढ़ना है हम लोग को, केवल कंकाल के बारे में, कि इस भाग में अगर हड्डियां और उपास्थियां पाई जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। और ये सारे मिल करके, जितना ये अंग दिखाई दे रहा है, ये सारा स्केलेटल मिल करके स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं कंकालीय तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं और बताऊंगा कि हमको जो अब अगला जो स्टडी करना है, यानी कि मैं अब कल पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा, पहला ध्यान दीजिएगा, अक्षीय भाग में बताऊंगा, यानी कि अक्षीय भाग में बताऊंगा, और अक्षीय भाग में आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं खोपड़ी। ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग अगले दिन पढ़ेंगे खोपड़ी के बारे में, यानी कि सिर का जो हड्डियां होती हैं, जो कंकाल होते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं और उन हड्डियों को हम क्या नाम देते हैं, ठीक है ना। आई होप कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा। बाबू, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के पास हमारा वीडियो का लिंक शेयर करें और लाइक भी करें, और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें, बताएं कि क्या गलत क्या सही है, ठीक है ना। यदि समझ में आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।